Hello, my dear students. Myself, Pushpendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth Women's University, जयपुर। हम डिस्कशन कर रहे हैं पेडागोगी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर BA B.Ed 6 सेमेस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एन इकोनॉमिक्स टीचर, significance of each letter of the words economic teacher, specific qualities needed in economics teacher। आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने मल्टीफेरियस रोल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स टीचर इन पीपल्स डेवलपमेंट, मेन फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स टीचर, ये इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। Essentials, first point is essential qualities of an economics teacher. These may be categorized as scholarship, professional growth, personality, teaching skills, human relations, etc. First is scholarship. Scholarship includes acquaintance with problem of present day life, background of liberal education, reader of magazine and newspaper, reader of book on the subject art, sound knowledge of the subject। ये टीचर्स में स्कॉलरशिप पॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए टीचर के अंदर। प्रोफेशनल ग्रोथ इनकॉर्पोरेट्स डिजायर फॉर इम्प्रूवमेंट्स। टीचर में डिजायर्स होनी चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। रीडर्स ऑफ प्रोफेशनल बुक्स के जो टीचर को क्या रीडर होना चाहिए। Reader of educational magazines, sound professional training. Now third is personality. It has three aspects: physical aspects, personal virtue, and executive abilities. First aspects in personality is physical aspects. Physical aspects includes personal appearance, includes dress, carriage, social expression, and personal cleanness. And etiquette training, good manners, etiquette including good manners, observance of social norms, courtesy and refinement. Next, voice rich and mellow, good language command including pronunciation, enunciation and grammar. Next is health. Personal virtues includes enthusiasm, fairness, friendliness, optimism, patience, self-control, sincerity, sympathy, tact, understanding। ये सारे एक टीचर में ये सारे रोल्स होने चाहिए। ये सारी जो वो है सारी क्वालिटीज़ होनी एक टीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज़ इंक्लूड एडेप्टेबिलिटीज़, डायरेक्टिंग एबिलिटी, इंडस्ट्रियसनेस, इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस। ये सारी चीज़ें टीचर में क्वालिटी इसेंशियल्स क्वालिटी है जो होनी ही चाहिए। टीचिंग स्किल्स, नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग स्किल्स। द कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम पैकेज CTPP of the NCERT 1979 aiming at enabling the teacher of acquire mastery of manipulative skills for making their teaching effective includes the following skills. First skills is skill of class management. These includes as below: control and modification of facial expression। जब क्लास में टीचर इंटर करे तो उस टाइम टीचर के जो फेशियल एक्सप्रेशन है मॉडिफिकेशन है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे बैलेंस पर्सन होना चाहिए, नीटनेस एंड सिंप्लिसिटी इन हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, maintain his calm and confidence in face of gestualization and mimicking of the group।
नेक्स्ट इज ग्रीटिंग एंड टॉकिंग अ प्रॉपर पोजीशन इन द क्लास। जब क्लास में ग्रीट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उसको टेक प्रॉपर पोजीशन में क्लास में उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसको टेकिंग जो टेक कर रहे हैं उसको प्रॉपर पोजीशन में होने चाहिए हम। मूवमेंट्स, जो क्लास में स्टूडेंट्स टीचर जब पढ़ा रहा है क्लास में तो उसको बैलेंस सुपरविज़न होना चाहिए क्लास में। मूवमेंट्स, जो क्लास में मूवमेंट्स वो बैलेंस होने चाहिए। हर एक सुपरविज़न है स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स पर सुपरवाइज होना चाहिए उसकी नज़रें। नेक्स्ट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट गेस्चर इन वेरियस सिचुएशन एंड वेरियस स्टेज। गेस्चर्स का भी प्रॉपर एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए टीचर को ना। सेकेंड इज स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। Teachers Act, this comprises 5 skills: narration, recitation, dramatization, explanation, and demonstration. These skills are teacher dominated. Next is skill of interaction. These include questions and feedback, डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटरेक्शन कर रहे हैं तो स्किल्स होनी चाहिए क्वेश्चन एंड फीडबैक का, डिस्कशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्किल्स ऑफ द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। दिस कंसिस्ट ऑफ selection of teaching aid as per need, preparation of chart, models, maps and diagrams, operation of mechanical aids, position while writing on and explaining from the blackboard, writing on the blackboard with reference to size, shape, boldness and color of letters, drawing, sketching, preparing tables and graph on the blackboard। ये सारे टीचिंग एड्स भी प्रॉपर उनको यूज ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज करने चाहिए। स्किल्स ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर, पेशेंस, लर्न लिसनिंग, सजेस्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, ह्यूमन रिलेशन। अब ह्यूमन रिलेशंस कैसे होने चाहिए टीचर के? दिस कंप्रेसाइज एम्बिकेबल। फर्स्ट इज रिलेशन विद स्टूडेंट्स, रिलेशन विद कलीग्स, रिलेशन विद पेरेंट्स, रिलेशन विद रिलेशन विद स्कूल पर्सनल, रिलेशन विद एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा। रिलेशन विद द कम्युनिटी, relation with publishers, stationers, sports dealers, etc. relation with professional organization and workers। जो ये 5 पॉइंट्स थे, स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल ऑफ इंटरेक्शन, स्किल ऑफ यूज ऑफ टीचिंग एड्स, लास्ट इज स्किल ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये जो 5 पॉइंट थे ये NCERT ने एक प्रोग्राम चलाया था CTPP, फुल फॉर्म CTPP इज द कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम पैकेज। 1979 में प्रोग्राम चलाया था। तो उसमें टीचर के जो गुण होते हैं, उसमें एम्स होते हैं, टीचर में क्या क्या होने चाहिए वो सारी चीज़ें बताई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड्स इकोनॉमिक टीचर। फुल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक टीचर, E stands for enthusiasm, C stands for clarity and constructiveness, O stands for objectivity, N stands for novelty, new ideas, O stands for observation, M stands for media user, I stands for interest in subject, interest in the students, C stands for character, constructiveness, S stands for scientific attitude। ये तो था इकोनॉमिक्स के जो वर्ड्स है उनका ईच लेटर का सिग्निफिकेंस था। देन नाउ वी देखेंगे हम टीचर्स की फुल फॉर्म देखेंगे। T स्टैंड फॉर टैक्ट, थ्रस्ट फॉर नॉलेज, टॉलरेंस, ट्रूथ। E स्टैंड फॉर एफिशिएंसी, इमोशनल स्टेबिलिटी। A स्टैंड फॉर एडेप्टेबिलिटी, अफेक्शन एंड अलर्टनेस। C स्टैंड फॉर creativity, H stand for hard work, honesty, humility, human relations, humor। E stand for experimental attitude, R stand for rationality, resourcefulness। जो इकोनॉमिक टीचर की ये फुल फॉर्म है। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक,
स्पेसिफिक क्वालिटीज़ नीडेड इन इकोनॉमिक टीचर, स्पेसिफिक क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट इज इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, interest in current affairs especially having an impact on economic issues, knowledge of statistics, knowledge of economic geography, knowledge of commercial economics, knowledge of the principle and practice of teaching economics, knowledge of sound evaluation procedure in economics. Next specific quality is skill in organization outdoor field work like survey and visits to place of economic, commercial and industrial importance. Next is skill in preparing and presenting charts, curves, diagrams, graph, etc. on a variety of economic and statistical data. Skill in correlating economic issues with other social issues. Rational and scientific attitude toward controversial economic and social issues. Skill in developing a comprehensive question bank in economics. तो आज हमने एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, टीचर्स की फुल फॉर्म, इकोनॉमिक टीचर की फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की। थैंक्स अ लॉट बच्चों, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहिए बच्चों। थैंक यू।